अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हज़ीश स्टडी पोर्टल। आज के लेसन में जो कि हमारा लेसन नंबर 4 है, उसमें हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले 3 लेसन्स में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और इसकी जो सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इन दोनों को एग्जांपल्स के थ्रू कवर किया। आज लेसन नंबर 4 में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसकी नोटेशंस क्या हैं, इसमें कौन से फार्मूलाज यूज होते हैं, और इसकी हम एक एग्जांपल भी देखेंगे ताकि आपको एक क्वेश्चन की अच्छे से समझ भी आ सके। सो आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक ही बात है। इसे सीक्वेंस भी बोलते हैं। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो अरिथमेटिक सीक्वेंस भी होता है, उसको एपी से भी डिनोट करते हैं। इसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बोलते हैं, जिसे जीपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इज द सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस है, इन विच ईच टर्म इज वेरिड बाय अनदर बाय अ कॉमन रेशियो। उसमें क्या होता था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, हर टर्म एक कॉमन रेशियो ऐड होने के बाद बढ़ रही होती है, वेरी कर रही होती है। उसमें हम ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट कर, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई किया करेंगे या डिवाइड किया करेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड आर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और डिवाइड a constant which is non-zero, which is non-zero to the preceding term। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी हम फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते थे ना, सेकंड टर्म को किसका करते थे, उसमें A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4, फिफ्थ को A5। इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इसमें जो R है कॉमन रेशियो के साथ हम वैल्यू ऐड करेंगे तो आपकी हर टर्म वेरी करेगी, इसलिए इसमें R भी हम ऐड कर लेते हैं। अब फर्स्ट टर्म जो होगी वो A कहलाएगी, ठीक है, सेकंड टर्म जो होगी वो AR कहलाएगी, थर्ड टर्म जो होगी ए आर का स्केयर, ये पावर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर का साइन यूज नहीं होता है एमएस वर्ड में, सो होता है लेकिन वो टाइम फिर ज्यादा लगना था एडिट करने में, इसलिए मैंने ये वाला सिंबल यूज कर लिया जो कि पावर के लिए यूज होता है। या कहते हैं ए आर स्केयर, ये ए आर की 3, ए आर की 4 एंड सो ऑन। अच्छा, अब आप कहेंगे ए आर की पावर 2 है लेकिन ये टर्म थर्ड बनती है, तो भाई सीक्वेंस है ना, पहले ही फर्स्ट टर्म ए ही कहलाएगी, सेकंड टर्म में ए आर 1 आएगा, इसकी पावर 1 नहीं होगी, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर थर्ड में ए आर की 2 आएगा, फोर्थ में 3 आएगी पावर, फिफ्थ में 4 आएगी, ये याद रखना है। कभी आप ये जब फोर्थ टर्म में ए आर की पावर 4 लगा दें, ऐसे नहीं, ये ए आर अगर फोर्थ टर्म होगी तो उसके लिए ए आर की पावर 3 यूज होगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के थोड़ा सा एक आपको पिक्चर के जरिए भी यहाँ पे बता दिया गया कि ये देखें, जो मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया है वही इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आपका जो ए होगा वो फर्स्ट टर्म कहलाएगी, ए आर होगी वो सेकंड टर्म होगी, ए आर का स्केयर होगा वो आपकी थर्ड टर्म होगी, एंड ए आर की पावर जो सोन चलता रहेगा, और एन टर्म होगी जो अगर nth फाइंड करना है आपने, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में करते थे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, उसमें इस तरह से फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम इस तरह से फाइंड करेंगे, ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, सो इसकी छोटी सी ब्रीफ समरी अगर देखें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक सीरीज होती है जिसमें हर टर्म में एक कॉमन रेशो ऐड होने से हर टर्म वेरी करती है या बढ़ती है, यानी जो भी नेक्स्ट टर्म होगी वो उस वक्त प्रोड्यूस होगी जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे प्रीसीडिंग टर्म से, पिछले वाली टर्म से। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो। ऐसे मैंने ऊपर बात की कि ए आपकी फर्स्ट टर्म होगी और आर आपका जो उसमें होगा कॉमन रेशियो के तौर पर काम कर रहा होगा। एक छोटा सा नोट है, इट इज टू बी नोटेड दैट व्हेन वी डिवाइड एनी सक्सीडिंग टर्म, सक्सीडिंग नेक्स्ट वाली टर्म, फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, पिछले वाली टर्म, बैक, then we get the value equal to the common ratio।
जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता था, क्या होता था, आप नेक्स्ट टर्म से जब पिछली वाली टर्म यानी D2 से माइनस D1 करते थे, या D4 माइनस D3 करते थे, या D6 माइनस D5 करते थे, तो कॉमन डिफरेंस एक ही होता था, वो कॉमन होता था सब में। इसी तरह से यहाँ पे बात कर रहा है, वो कह रहा है अगर हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लीकेशन करें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो जो कॉमन रेशो होगी वो इक्वल आनी चाहिए हर टर्म की, ठीक है। सो इसमें अगर हम नोटेशन एंड फार्मूला को देख लेते हैं। अच्छा भाई, इसका फार्मूला है, द फार्मूला फॉर द nth टर्म फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज an इज इक्वल टू ar की पावर n माइनस वन, ठीक है। ये हमने कहाँ पे देखा, अभी हमने यहाँ पर भी देखा, मैं हाईलाइट कर दूं ताकि आपको अच्छा सा नजर आ जाए। ये हमने यहाँ पर भी देखा कि nth टर्म का फार्मूला ये था, ठीक है, ar की पावर n माइनस वन। तो ये याद रखना है आपने। वहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसका फार्मूला और है, जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और है। अब इसमें ए क्या कहलाता है आपका, ये वाला जो पहला ए है, ये क्या कहलाता है आपका, अगर मैं इसको टिक करूं ग्रीन, ये आपका ए क्या कहलाता है जी, ये वाला ए कहलाता है आपकी फर्स्ट टर्म, ठीक है। आर क्या कहलाता है इसमें आपका, आर इज द कॉमन रेशियो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डी होता था कॉमन डिफरेंस। एन आपका क्या कहलाता है, ये पावर का साइन है, फिर बता रहा हूँ। एन आपका क्या कहलाता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, एन इज द नंबर ऑफ टर्म विच वी वांट टू फाइंड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ए एन क्या होता है आपकी, ऐसे कह सकते हैं लास्ट टर्म भी कह लें या nth टर्म भी कह लें इसे, ठीक है, जो हमें फाइंड करनी होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। इसका एक क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसकी अच्छे से समझ भी आ जाए और आपको क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूला वो भी पता चल जाए। अच्छा, यहाँ पे ना क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट टर्म इज 10 एंड द कॉमन रेशियो इज 3, देन राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो कहता है पहली टर्म 10 हो, कॉमन रेशियो 3 आ रही हो, तो पहली 5 टर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, देखा जाए तो फर्स्ट टर्म जो है आपकी, उसने बोला है क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट टर्म है, इफ द फर्स्ट टर्म इज 10, अगर आपकी फर्स्ट टर्म जो हो वो 10 हो और जो कॉमन रेशियो हो, जो डिफरेंस हो, वो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 3 हो, हर टर्म के दरमियान में आप कह सकते हैं, या एक टर्म से दूसरी टर्म तक वेरी करने के लिए जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 हो, जो रेशियो आ रही है वो 3 हो, देन राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलें जी, सॉल्यूशन देख लेते हैं जिसका हम सॉल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट टर्म क्या है, ए, ए इज इक्वल टू एन, कॉमन रेशियो क्या है आर, आर इज इक्वल टू 3। तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा। अच्छा देखें ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दो अलग अलग कंसेप्ट है। इसी तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने देखा और सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों के फार्मूलाज भी अलग हैं। वो सम के जो क्वेश्चन होंगे वो उसमें मेंशन किया करेगा कि सम फाइंड करें इतनी टर्म्स का, और जो सिंपल क्वेश्चन होगा जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हम देख रहे हैं, इसमें कहीं आपको सम दिखे, नहीं दिख रहा, ये इसलिए ये एक सिंपल क्वेश्चन है। जो इसके सम का क्वेश्चन होगा उसमें आप देख लीजिएगा सम का वर्ड मेंशन होगा, ठीक है। सो इसमें फार्मूला भी हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला ही लगाएंगे। We know the general form of geometric progression for first 5 terms is given by, अब फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है ना हमने, तो क्या होगा जी, ए आपकी क्या है फर्स्ट टर्म, ए आर आपकी क्या है सेकंड टर्म, ए आर का स्केयर यानी 2, वो क्या है आपकी थर्ड टर्म, ए आर की जो पावर 3 है उसका क्या होगा भाई, वो फोर्थ टर्म है, और अगर ए आर की पावर 4 है तो वो क्या होगी 5 है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऐड भी कर देता हूँ पावर का साइन ताकि आपको पता चल जाए, ये सॉरी, आज क्या हो रहा है, ये मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स हो रही हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब फर्स्ट टर्म कौन सी थी आपकी, ए, ए क्या था इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या है, हमने फार्मूला पढ़ा था ना ऊपर, क्या था, nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला क्या था, वो था, आपको फिर दिखा देता हूँ भाई, ये था, याद रखा करें, ए आर इज इक्वल टू एन माइनस वन, nth टर्म इस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब फर्स्ट टर्म आ गई है हमारे पास। अब ए आर सेकेंड टर्म जब फाइंड करेंगे तो भाई ये किस तरह से करेंगे, आप तो कंफ्यूज हैं भाई। सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे ए आर तो हमें वो आप कहेंगे तो हमें तो पता ही नहीं है भाई। क्यों नहीं पता, ए क्या है इसमें, ए क्या है 10, आर क्या है, कॉमन रेशियो जो क्या है आपकी 3 है, आर इक्वल टू 3 उन्होंने बताया हुआ है। सो ए ये एक किस्म का मल्टीप्लीकेशन है। अगर मैं यहाँ पे साइन डाल दूँ आपको दिखाने के लिए, सो ये देखें ए मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूँ फिर, यानी ए आर अब 10 ए है, आर 3 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30। सेकेंड टर्म आपकी क्या है 30 है। इसी तरह से थर्ड टर्म क्या होगी आपकी, ए आर का स्केयर है ना, तो 10, ठीक है। आर आपका क्या है, आर क्या था आपका, बोले भाई क्या था आर, आर भाई 3 था, ठीक है 3। जब 3 का स्केयर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3/3 करेंगे ना तो 9 बन जाएगा ना, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये 32 से कंफ्यूज होंगे, इसको छोड़ते जाओ, ठीक है। हम फिलहाल यहीं तक रहने वाले हैं, 10/9, ठीक है। क्योंकि 10 आपका ए वाला और आर आपका क्या था 3, जब 3 का स्केयर लेंगे 9, 10/9 इज इक्वल टू 90। इसी तरह से ए क्या है आपका, क्या है ए 10, आर 3, 3 की पावर 3 क्या होगा। मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेटर आपके सामने ओपन कर लूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र भी आ जाए, कैलकुलेटर पे हम सब कुछ करते जाएं। मैं ये रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे ना इससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, इससे कन्फ्यूजन ना हो, ये बाद वाले कॉन्सेप्ट हैं। सो मैं यहाँ पे अगर अपना कैलकुलेटर ओपन कर लूँ, कैलकुलेटर ओपन हो जाता है, फिर आपको इजीली आप देख सकेंगे कि 3 की पावर 3 किस तरह से लेते हैं। अच्छा जी, अब हम अपना यहाँ पे कैलकुलेटर अगर ओपन करें, ठीक है जी, तो ये आपके सामने कैलकुलेटर आ गया है। मैं ऐसे क्लियर कर लेता हूँ फॉन्ट्स। अच्छा जी, ये आपके पास अब कैलकुलेटर आ गया, ठीक है। अब जी 3 की पावर 3 क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे पावर का साइन है ना। अगर मैं पावर लगा दूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने पावर लगा दी है यहाँ पे, ठीक होगा, यहाँ पे भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये पावर है, अब इसको अगर देखा जाए, ए आपका जो था 10 था, आर आपका क्या है इसमें 3 है, तो 3 की पावर 3 किस तरह से फाइंड करेंगे हम, किस तरह से करेंगे बताएं। अगर तो कैलकुलेटर चलाना सीख लें, साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लें, इसके बगैर क्यूएम का पेपर पास नहीं होता, बल्कि इसके बगैर सीए पास नहीं होता, ठीक है। सीए में कैलकुलेटर लेना लाजमी है और लैपटॉप भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या फाइंड करना है, 3 की पावर 3। सो यहाँ पे आएंगे, कैलकुलेटर पे 3 पे प्रेस करेंगे, उसके बाद ये वाला बटन, ये वाला बटन मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, या ड्रा करके दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये वाला बटन, ये वाला दिख रहा है बटन, ये वाला आपको एक्स की पावर जिस पे लिखा हुआ है, एक्स हमारा 3 है क्योंकि हमने 3 फाइंड करना है ना, यहाँ पे एक्स को आर से ही दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम इस बटन को अगर प्रेस करें तो पावर ऑटोमेटिकली ऐड, वो देखिए ऊपर बन गया पावर का साइन। हमने क्या फाइंड करनी है, 3 की पावर 3 फाइंड करनी है, तो हम 3 लिख देंगे। अब इक्वल करें तो 27 आ गया हमारे पास 27। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे भाई 10 मल्टीप्लाई बाय 27। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू 270। ये हमारी क्या आ गई, कौन सी है हमारी टर्म आई है, ए हमारी फर्स्ट, ए आर हमारी सेकंड, ए आर की स्केयर हमारी थर्ड, ए आर की पावर थ्राइस में अगर आए तो ये 4, अगर ए आर की पावर अगर 4 आती है, ए हमारा क्या है जी 10 मल्टीप्लाई बाय आर क्या है हमारा 3। सो अब हम फाइंड करेंगे 3 की पावर 4,
3 पावर 4 इज इक्वल टू 81। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 81। अब जब आप 10 मल्टीप्लाई बाय 81 करेंगे तो आप आंसर 810 आ जाएगा। अच्छा, अब इस तरह से उसने हमें जस्ट ये कहा था कि फर्स्ट 5 टर्म्स आपने फाइंड करनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स, और कुछ नहीं करना, ना उनको प्लस करना है ना उनको सम करना है, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम पढ़ेंगे, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, अब उसने 5 टर्म हमें फाइंड करवानी थी, हमने कर ली। पहली टर्म क्या आई हमारी 10, सेकंड 30 यहाँ पे, ठीक हो गया, एंड थर्ड 90, फोर्थ 270, फिफ्थ 810. So therefore the first 5 term of geometric progression with 10 as the first term and the 3 is the common ratio is 10, 30, 90, 270 and 810. तो इस तरह से आप जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 10th टर्म्स को या जितनी वो टर्म्स आपसे पूछे वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नोटेशंस यानी उसको किन जो उनकी टर्म्स हैं उनको किस तरह से डिनोट किया जाता है, और उसमें हमने एक एग्जांपल को भी देखा अपने कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं अगर आपको मज़ीद वीडियोस चाहिए। ठीक है, क्योंकि CA PA वगैरह के जो सारे लेक्चर हैं वो यहीं पे अपलोड होते रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।